हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज मैं आपसे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4 पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। और जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के टेक्स्ट बुक का चर्चा करूंगा, उसमें हिस्ट्री का भी करूंगा, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का करने वाला हूं। आज हमारा हिस्ट्री टॉपिक है और हिस्ट्री का ये जो चैप्टर 4 है उसका मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। क्लास 6 का एनसीईआरटी है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर बार बार आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि यह अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस को तैयार करना है तो जीएस के लिए सबसे सुंदर तरीका यही होता है कि एनसीईआरटी के बुक्स को क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की पढ़ाई की जाए। और हिस्ट्री को तो क्लास 6 से 12 तक बिल्कुल ज़रूरी है। साइंस वाले जो बुक्स होती हैं उनको हम 11-12 को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 10th तक तो पूरी जानकारी लेते हैं और 11-12 के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ते हैं। तो खैर, आइए मैं हिस्ट्री पर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, अध्याय 4। इसमें ये चैप्टर का जो हेडिंग है और हेडिंग से ही बहुत कुछ चीज़ें हमको क्लियर हो रही है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी कि व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, कि जो भी किताबें हैं और कब्रें हैं, ब्यूरियल्स हैं, वो हमको क्या मैसेज दे रही हैं, क्या सूचना दे रही हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जब हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी हमको आज सूचना इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो हमारे जीवन के लिए और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह जो तैयार किया जा रहा है यह प्रतियोगी जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, उनके लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ ये क्लास 6 के बच्चों का तो है ही है, तो उनके लिए तो वैसे ही यह बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन्हें बहुत ही इससे लाभ होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं या ऐसे लोग जिनको कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में रुचि है और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और आप मेरे साथ बने रहिए। और एक और बात मैं शुरू में ही क्लियर करूंगा कि ये इस चैप्टर का मैं एक भी वर्ड छोड़ने वाला नहीं हूं। आपको एक एक शब्द पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन करूंगा। साथ ही साथ मैं समय का भी ध्यान रखूंगा कि बहुत लंबा पीरियड ना हो और उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4। और ये चैप्टर 4 है, इसको चूँकि हिंदी मीडियम का ये बुक है और लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी मायूस ना हों, उनके लिए अलग से इंग्लिश का बनेगा वीडियो और उससे वो लाभान्वित होंगे। लेकिन इसमें भी हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अगर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं तो जहाँ जो शब्द हैं जिनमें उनको प्रॉब्लम हो रही है उसको हम इंग्लिश में भी बोलते जाएंगे। इसलिए इसको इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों देखें और दोनों को इससे समान या इक्वली बेनिफिट होने वाला है। तो ये देखिए टॉपिक है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी कि व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। अब देखिए इसमें एक कहानी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें एक लाइब्रेरी की कहानी है, एक पुस्तकालय की कहानी है और उस पुस्तकालय में एक मेरी नाम का ये स्टूडेंट है। और देखिए उसको लेके हम लोग चल रहे हैं पुस्तकालय में मेरी। और ये देख सकते हैं कि देखिए यह मेरी का यह पिक्चर है, यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा मैं इसको इधर हटा देता हूँ। देखिए ये मेरी है और मेरी पुस्तकालय में है और वो कुछ सोच रहा है या सोच रही है और इसके बारे में ये लड़की है और ये सोच रही है और ये क्या सोच रही है और वहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा इसको हम आपके साथ रीडिंग कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा।
आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में, रैक मतलब सेल्फ, जो जहाँ किताब जिस अलमारी में रखे जाते हैं, कोने में यानी कॉर्नर में एक अलमारी था या एक अलमारी थी, अलमीरा, जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, जो वहाँ टीचर थे, उन्होंने बोला कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी कि वेद क्या हैं। देखिए, ये हमारा ये आज का एक मेन टॉपिक है और इसे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये वेद क्या है, यह मेरी समझना चाह रही है। तो ये देखिए, ये वेद की बात आ रही है। तो वेद क्या है, मेरी यह सोचने लगी और अब इसको हम हटा दे रहे हैं। और देखिए, आगे बढ़िए। अब हम चर्चा करेंगे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, और वेद के बारे में अगर हम जानना चाहें तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। यह दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है और इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। शायद देखिए यहाँ पर, शायद एक सेकेंड, हाँ, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। वेद जो है विद धातु से बना है और जिसका मतलब होता है दोनों जानना। तो बिल्कुल ये ज्ञान के भंडार हैं और इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देयर आर 4 वेदाज। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। और ये देखिए कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। थोड़ा 4 वेद हैं और हाईलाइट हो गया। और देखिए इसको भी हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये और हो गया। तो ये 4 जो वेद हैं उनका जो नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। मतलब 3500 ईयर्स एगो ऋग्वेद की रचना हुई थी। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, कैनन है। और इसकी जो रचना है यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि ये सूक्त जो है ऋग्वेद में कितने हैं? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और इसको सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त मतलब देखिए 2 शब्द से बना है, ये सु और उक्त से बना है। तो इसका मतलब होता है कि यह अच्छी तरह से जो चीज़ बोला जाता है, सु और उक्त। तो ये देखिए, इसको हम इतने लाइन को आपको रिमेंबर रखिएगा। सूक्त, सु प्लस उक्त, 2 इसमें अलग अलग इसको संधि विच्छेद करेंगे। सु का मतलब होता है सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से, और उक्त का मतलब होता है बोला गया। तो जो चीज़ें अच्छी तरीके से बोली गई उनको सूक्त कहा गया। तो बिल्कुल क्लियर है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं और जिन्हें कि हम सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? देखिए ये 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये जो 3 देवता हैं ये हैं अग्नि, देखिए ये है अग्नि, इंद्र और सोम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो 3 देवता हैं ऋग्वेद में, ऐसे बहुत देवताओं की चर्चा है, 33 देवताओं की चर्चा है ये आपके अभी, लेकिन उसमें जो 3 हैं, अग्नि हैं, इंद्र हैं और सोम हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं
और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो यहाँ पर चर्चा की गई है। ऐसे भी यहाँ पर प्रसंगवश मैं इस बात की चर्चा कर देता हूँ कि ऋग्वेद के समय में सबसे ज़्यादा जो महत्व जिस देवता को दिया गया है वो इंद्र का दिया गया है, और दूसरे स्थान पर अग्नि का आता है और तीसरे पर वरुण का आता है। लेकिन यहाँ पर चर्चा है अग्नि, इंद्र, सोम। और हम कैसे कहते हैं कि ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इंद्र के लिए 250 टाइम 250 बार इंद्र की चर्चा मिलती है, जबकि अग्नि की 200 बार मिलती है। और सोम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऋग्वेद का जो 9th मंडल है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं, यानी कि 10 उसके पार्ट हैं। तो 10 मंडल में जो 9th मंडल है वो पूरे उसमें सोम की ही चर्चा है, और इसके साथ और भी कुछ चीज़ों की चर्चा है, लेकिन मुख्यतया सोम पर चर्चा है। और इसी कारण से 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा हमने आपको ज़्यादा इसको बताने का प्रयास किया। अब आइए देखिए नेक्स्ट पैरा पर आ जाइए। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर भाई इनकी रचना किसने किया, तो इनकी रचना जो है वो ऋषियों के द्वारा की गई है। वैदिक जो ये प्रार्थना है या स्तुति हैं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो आपको प्राक संस्कृत है, या इसको हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। प्राक का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो ये जो पुराना है उसको हम प्राक बोलते हैं। तो ऋग्वेद की जो भी भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। और तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि अभी हम लोग जो संस्कृत की पढ़ाई करते हैं स्कूलों में और आमतौर पर, उससे जो ऋग्वेद की भाषा है वो अलग है, और उसको हम लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं या प्राक संस्कृत बोलते हैं, ठीक है ना। प्राक मतलब ये पूर्व की भाषा को बोला, संस्कृत के ये बिल्कुल ओल्डेस्ट फॉर्म है। और एक बात यहाँ पर बताया गया कि अधिकांश जो सूक्त हैं उनके रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, मतलब पुरुष ऋषि ज़्यादा थे। लेकिन कुछ महिलाओं ने भी ऋग्वेद की ऋचाओं को, प्रार्थनाओं को, सूक्तों की रचना की है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही बखूबी बताया गया है। आप लोग इसको दिमाग में रख रहे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अब थोड़ी सी यहाँ पर देखिए, ये जो साइडेड एरिया में जो आपका ये ब्लू कलर का साइडेड एरिया है, यहाँ संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में कुछ चीज़ बताई गई है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इस पर हम लोग गौर करें। देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भारोपीय शब्द याद कर लीजिए। भारोपीय का मतलब होता है ये भारत और यूरोप। देखिए ये, तो ये जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ही बड़ा ये भारोपीय भाषा परिवार है। मतलब कि इसमें भारत की कई भाषाएं तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें अन्य कई देशों की भी भाषाएं समाहित हैं। फिर एक बार मैं इस लाइन को पढ़ देता हूँ। भारत की कई भाषाएं, उदाहरण के तौर पर असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई और इसके साथ ही साथ एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे आपकी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं और उन्हें एक भाषा
परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। मतलब इनको परिवार का मतलब ये होता है कि इनके जो सदस्य हैं उनमें बहुत कुछ सिमिलरिटी हो, बहुत कुछ समानता हो। तो ये देखा गया कि शुरू में बहुत ऐसे शब्द थे जो एक जैसे थे। जैसे देखिए उदाहरण के लिए यहाँ मातृ शब्द को लिया गया है। मातृ संस्कृत में हम माँ को मातृ बोलते हैं, हिंदी में हम माँ बोलते हैं और अंग्रेजी में मदर बोलते हैं, और सबका अर्थ यही होता है कि मदर। तो माँ, देखिए ये सब में आप देखिए क्या तुम में इनमें कोई समानता नज़र आती है? बिल्कुल, ये सभी माँ शब्द से शुरू होते हैं या एम से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें समानता है। और देखिए फिर आगे थोड़ा सा हम इसमें चर्चा को बढ़ाते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत व बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भी भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ भाषाएं जो हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से भी जुड़ी हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। और भी कई भाषाओं की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, इसको ज़रूर इसको ध्यान दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यही समझाने का बात किया गया है कि भारतीय परिवार की जो भाषा है उसमें भारत की बहुत सारी भाषाएं तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उसमें यूरोप की भी भाषा है, एशियाई देशों की भी भाषा है, जिसका यहाँ पर चर्चा किया गया है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया कि जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें इन सब के अलावे भी कुछ भाषाएं बोली जाती थी। जैसे देखिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में भारतीय इस उपमहाद्वीप के इस सब कॉन्टिनेंट के पूर्वोत्तर वाले प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। वही बर्मा जिसको आजकल हम म्यांमार बोलते हैं। और देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। अब देखिए उन भाषाओं की सूची बनाऊं जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उन भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। तो ये एक तरह से ये बुक जो है आपको वर्क दे रहा है और ये बहुत अच्छी आपको जानकारी मिली और आपको इससे बहुत लाभ होगा। ये देखिए इस पिक्चर को मैं यहाँ ला देता हूँ। अब देखिए हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ये बात समझिए कि जो जिन भी किताबों को हम पढ़ते हैं वो लिखी या छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद का एक तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करते थे। देखिए यहाँ पर ये ऋग्वेद का प्रोनाउंसिएशन किया जाता था और यहाँ पर देखिए न कि पढ़ा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की बात है कि ऋग्वेद को उस समय पढ़ा नहीं जाता था बल्कि उच्चारण किया जाता था, उसको श्रवण किया जाता था। इसीलिए इन सबों को श्रुति भी हम लोग कहते हैं और इसके बहुत सारी विधियां थी। और रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। मतलब जो लिखने का काम हुआ वो जब इनका रचना हो गया, मतलब इनको जब कंपाइल कर लिया गया, इनको संग्रहित किया गया, तो उसके बहुत बाद इसको लिखा गया है, राइटिंग फॉर्म में लाया गया। और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद के जो पुस्तकों को आज आप सोचेंगे कि भाई हम ऋग्वेद के पुस्तक को थोड़ा देखें, तो ये मुश्किल से 200 वर्ष पहले की ही बात है जब इसको हम लोगों ने बुक का फॉर्म दिया। और इसके पहले तो यह जो सबसे पहले जो इनका उच्चारण किया जाता था, इनको ऋषि मुनि एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसको कंठस्थ कर लेते थे, लर्न कर लेते थे, याद कर लेते थे सुनकर। और इस तरीके से ये कई पीढ़ियों तक की आई है। और जो लिखने का काम यहाँ हुआ रचना के रूप में, ये बहुत बाद में हुआ है। भोजपत्र वगैरह में इसमें आगे आपको चर्चा आएगा कि कैसे उसको लिखा गया। लेकिन जो बुक फॉर्म में ये किताब को आप देखते हैं, यह काम तो 200 साल पहले का ही है।
अब तो हम थोड़ा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए, दो शब्द है, एक इतिहासकार होते हैं और एक पुरातत्ववेता होते हैं, और यहाँ उनके बारे में आगे बताया जाएगा तो उसको समझिएगा। अब जो पुरातत्ववेता जो हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इतिहासकार जो हैं उनको हिस्टोरियन बोलते हैं। अब देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। यानी कि जो पुरातत्ववेता हैं वो अपने को आर्कियोलॉजिकल मटेरियल तक ही सीमित रख सकते हैं, और उसके आधार पर पीछे जो घटी हुई घटनाएं हैं उसके बारे में वो बताते हैं। लेकिन इतिहासकार जो हैं वो रिटेन जो स्रोत है उसका भी सहारा लेते हैं, साथ ही साथ जो भौतिक अवशेष हैं उनको भी मिलान करते हैं, और इसके बाद वो एक तर्कसंगत किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है। और देखिए कि इतिहासकार जो हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी कि कन्वर्सेशन के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच एक संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। मतलब विश्वामित्र एक ऋषि हैं, उस समय के बहुत ही वैदिक काल के ये महान ऋषि हैं। तो यहाँ मैं विश्वामित्र का ही बात कर रहा हूँ। देखिए, तो विश्वामित्र ऋषि और देवियाँ जो हैं उसमें दो नदियाँ हैं यहाँ पर जो उसकी चर्चा किया गया है देवियों में, और इन दो नदियों में एक ब्यास है और एक सतलुज है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइटेड कर दिया, और ब्यास को ऋग्वेद में विपाशा नाम आया है और सतलुज का नाम वहाँ पर सतुद्री है। तो ये दो नदियों जो है, और ये दोनों नदियाँ जो हैं ये देवी के रूप में इनका पूजा होता था, और विश्वामित्र एक ऋषि हैं, ठीक है। और इस ऋषि और इनके बीच में एक कन्वर्सेशन है, इससे हमें बहुत चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी, इसलिए इसका चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों नदियों के को मानचित्र में खोजो, तो मानचित्र में इसको आप देखिए। हालांकि जो हम पहला वीडियो बनाए हैं उसमें पूरे मैप में ये जो दोनों नदियां हैं ये आपके पंजाब में हैं, और ये सिंध नदी की सहायक नदियां हैं इंडस की, और वहाँ पर जो पांच नदी है जिसमें ब्यास है, सतलुज है, इसी तरह से आपका झेलम है, रावी है और चिनाब है। तो ये 5 नदियां हैं, और उन्हीं में से ये 2 नदियां हैं ब्यास और सतलुज, और इन नदियों पर ही ये पंजाब प्रदेश बसा हुआ है, इसीलिए उसको पंजाब कहा जाता है। यानी 5 नदियों का क्षेत्र। आब मतलब नदी या पानी होता है, और पन का मतलब 5 होता है। तो देखिए, अब ये थोड़ा सा ये जो विश्वामित्र जी और ये जो 2 देवियों के रूप में पूजित नदियां हैं यानी ब्यास और सतलुज, इनके बीच संवाद के कुछ सूक्त हैं, और उसे हम यहाँ पर देखेंगे। और देखिए, ये नदियाँ तो आपको बता दिए कि ये पश्चिमोत्तर भारत में हैं, ये पंजाब में ब्यास और सतलुज आती हैं, मैप पर आप देखें। साथ ही साथ ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे आइए, ये देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये क्या है? ये पांडुलिपि, जिसको कि हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद की ये पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये इस चीज़ पर जो हम आपसे चर्चा करने आपसे जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा बढ़िए, ये क्या है? भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। देखिए, कहाँ पर पाई गई है ये पांडुलिपि? तो ये आपको कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। आज से लगभग 150 वर्ष पहले, देखिए हाईलाइट करते हैं कि ऋग्वेद को सबसे पहली बार जब छापने का काम शुरू हुआ तो इसी का प्रयोग किया गया था। और वो 150 वर्ष पहले उस समय जो कागज़ था, पेपर था, अवेलेबल नहीं था। तो यही जो कश्मीर में और हिमालय क्षेत्र में भूर्ज नामक एक वृक्ष मिलता है, एक पेड़ मिलते हैं,
ट्री मिलता है और उसके छाल से एक भोजपत्र बनता था और वही छाल पर ये पांडुलिपि लिखी जाती थी। पांडु मतलब हाथ से लिखा गया है, ये देखिए। और उस समय की ये देखिए स्क्रिप्ट को देखिए, आपको बिल्कुल पता चलता होगा कि यह जो स्क्रिप्ट है वो हमारे आज की स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट या रोमन स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। तो ये लिखा गया है इस पर, और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है, यह आपको बिल्कुल देखिए ये चित्र जो है आपका, देखिए ये है, देखिए जो चित्र है, तो यह आपको पुणे में अभी सुरक्षित भी है। और पुणे का ये एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, और ये भंडारकर ओरिएंटल लाइब्रेरी उसका नाम है, खैर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो पांडुलिपि महाराष्ट्र में ये सुरक्षित है। हालांकि बहुत सारे पांडुलिपियाँ तो नष्ट भी हो गई हैं, लेकिन ये कुछ बची हुई है। और इसी पांडुलिपि या इसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखकर अंग्रेजी में ऋग्वेद का अनुवाद तैयार किया गया, और जिससे कि हम लोग ऋग्वेद के बारे में और या ऋग वैदिक काल के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आ जाएं कि विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो दो नदियाँ हैं, बिपाशा यानी ब्यास और सतलज यानी बिपाशा और शतुद्री, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन है, थोड़ा हम पढ़ें, हमको बहुत कुछ समझने में इससे मदद मिलेगा। देखिए, विश्वामित्र बोलते हैं, विश्वामित्र बोल रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति के सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। यहाँ पर विश्वामित्र बोल रहे हैं और नदियों से एक तरह से ये प्रार्थना कर रहे हैं या आग्रह कर रहे हैं कि हे नदियाँ, आप दो दमकती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। और यहाँ पर देखिए इन सब शब्दों का वर्णन आया है, जिसे पता चलता है कि ऋग्वेद के समय इन सब चीज़ों से लोग परिचित थे। रथ शब्द आया है, गाय शब्द आया है, साथ ही साथ घोड़ा का है, फिर पहाड़ के नीचे आने की बात हो रही है, सागर की बात हो रही है, और बता रहे हैं कि रथ की बात, चैरियट्स की बात हो रही है। तो ये टोटल चीज़ें हैं यहाँ पर बताया गया है। देखिए अब नदियाँ क्या बोलती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये नदियाँ बोल रही हैं कि ऋषि मतलब हम तो जल से परिपूर्ण हैं और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसको देवता लोगों ने बनाया है। जब हम एक बार निकल जाते हैं तो हमको आगे तो बढ़ना ही है, फिर आप हमसे ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। विश्वामित्र ये जो नदी हैं ब्यास और सतलज, इनको बहन कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मुझ गायक, मैं जो स्तुति गा रहा हूँ, आपसे सूक्त बोल रहा हूँ, उनकी इस प्रार्थना को सुनिए। और मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से पार जा सके। यानी कि विश्वामित्र यहाँ नदियों से अपना मार्ग मांग रहे हैं। जैसे आपने रामायण में सुना था कि समुद्र से भी श्री राम जो हैं, भगवान राम जो हैं, वह लंका जाने के समय वहाँ पर कहानी आई है कि उनसे मार्ग मांगते हैं। तो यहाँ पर उन नदियों को बोलते हैं कि आप हमारी जो गाड़ियों की धुरियाँ हैं के ऊपर आप अपने जल को मत उठाइए और हमको आसानी से पार कर जाने दीजिए। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं इन नदियों से। और देखिए नदियाँ फिर क्या बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। नदियाँ बोलती हैं कि हम आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और ऐसा करेंगे कि आप सुरक्षित उस पार चले जाइए जहाँ आप जाना चाहते हैं। और देखिए
इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। अब इस जो कन्वर्सेशन है, यह वार्तालाप है, यह विश्वामित्र और सतलज और ब्यास नदियों के बीच, इससे इतिहासकार या हिस्टोरियंस यह अर्थ निकालते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ की नदियाँ बहती हैं। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। यानी कि ये नदी लोग ये ऋषि लोग जिस एरिया में रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, वहाँ तो सबसे पहले ये नदी बह रही होंगी। उसके साथ ही साथ वो जिस समाज में रहते थे उस समाज में घोड़ों और गायों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा होगा या बहुत ही उनका महत्व होगा। इसीलिए वे लोग इन नदियों की तुलना किसी दूसरे जानवर से नहीं कर रहे हैं, बल्कि घोड़ों से कर रहे हैं और गायों से कर रहे हैं। अब देखिए इस किताब में आगे जो बताया जा रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर ये बताओ उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो ये बिल्कुल है, रथ का उल्लेख है और घोड़ा का उल्लेख है, ये उसमें चर्चा आया है। और रथ का भी वहाँ पर उपयोग होता था। रथ का उपयोग तो यह परिवहन में भी होता था, साथ ही साथ युद्ध क्षेत्रों में भी हो रहा था। तो ये सब आपको सोचना है। देखिए ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का भी उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मतलब ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, मतलब इन जो ये ब्यास और सतलज के अलावे भी अन्य नदियों की चर्चा है और ख़ास करके सरस्वती नदी की चर्चा है। हालांकि आज तो कल तो सरस्वती अब लुप्त हो गई हैं। हालांकि इलाहाबाद में या प्रयागराज कहिए, वहाँ पर जो संगम है माना जाता है कि वहाँ 3 नदियों का मिलान होता है, जिसमें गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। तो ये सरस्वती नदी की बहुत विशेष चर्चा है, उसमें कि बहुत ही पवित्र नदी हुआ करती थी। सिंधु नदी की चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण नदी थी, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थी और उनकी सहायक नदियाँ का जिक्र है। और सहायक नदियों को हमने तुरंत अब आपसे चर्चा किया है कि जो 5 सहायक नदियाँ थीं, उन्हीं सहायक नदी में ब्यास भी है और सतलज भी है। साथ ही साथ उसी में आपका झेलम नदी है, रावी नदी है और चिनाब नदी है, जिसे अस्कनी कहा जाता है। गंगा यमुना का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बार हुआ है। इसका मतलब कि अभी जो ऋग्वेद का जो समय है उस समय तक ये गंगा यमुना से के पास ये लोग उतना नहीं अभी आ पाए थे, जानते थे, एक बार चर्चा हुआ है। लेकिन ये नदियाँ जो हैं, ये सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ, इनकी तो चर्चा कई बार हुई है। तो उस समय की महत्वपूर्ण नदी थी। अब देखिए मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके ऋग्वेद में नाम नहीं है। अभी एक आपको काम दिया गया है कि थोड़ा आप मैप को देखिए और देखिए कि ऐसी कौन सी 5 नदियां हैं जो उस समय ऋग्वेद में उनकी चर्चा नहीं आया है। अब देखिए ये मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए इसको भी हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इसको हाईलाइट करें। तो ये देखिए फ्री हैंड हम ले लेते हैं और देखिए ये जो टॉपिक है आपका, देखिए मवेशी, घोड़े और रथ। और इनमें क्या है कि इनमें देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। ऋग्वेद देखिए, ये ऋग्वेद के जो लोग थे वो अभी बहुत मोक्ष और बहुत बड़ी चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। वो भौतिक सुविधा, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए वे लोग प्रार्थना करते थे। वे लोग मवेशियों के लिए प्रार्थना करते थे ताकि उनकी मवेशियों की रक्षा हो, उन्हें धन धान्य, मवेशी को ही, गाय को तो उस समय एक तरीके से गोधन ही जो संपत्ति का मुख्य स्रोत माना जाता था। तो इसलिए इसकी वो लोग मांग करते थे और प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। बच्चों की प्रार्थना करते थे, संतानों की, और संतानों में खास करके देखिए पुत्रों की वो कामना करते थे। हालांकि
जब पुत्रियां उनको प्राप्त हो जाती थीं तो उन्हें भी उतना ही वो प्यार देते थे। घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रथाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी और जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, तो लड़ाइयाँ उनकी होती थी। उन लड़ाइयों में घोड़ों का बहुत उपयोग होता था। घोड़े रथ को भी खींचते थे और घोड़े पर चढ़ाई करके भी लड़ाई करते थे वो लोग। लड़ाई के जो मेन कारण होते थे वहाँ पर, तो मवेशी के लिए लड़ते थे, गाय के लिए और मवेशियों के लिए, साथ ही साथ ज़मीन के लिए भी लड़ाई लड़ते थे और वैसी ज़मीन के लिए लड़ते थे जहाँ की अच्छा चारागाह हो, क्योंकि उनका जो लाइफ था उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा महत्व था। तो अब पशुओं के लिए चारा चाहिए तो चारागाह का महत्व था, तो चारागाह के लिए लड़ाई लड़ते थे। साथ ही साथ उन लोगों की जो मुख्य फसल थी ऋग्वेद काल में वो जौ थी, तो जौ जल्दी तैयार हो जाती है, तो जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, इसलिए ऐसी जगह के लिए भी लड़ते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी और कुछ जो लड़ाई है वो पानी के लिए, जल के यहाँ स्रोत है नदी आदि के लिए, और कुछ जो लड़ाई है वो लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। तो बिल्कुल आपको क्लियर है। देखिए उस समय एक चर्चा आती है दशराग्य युद्ध का, और इसमें तो एक तरह से जल भी इसका कारण माना गया था कि शायद रावी नदी के जल के लिए वहाँ पर युद्ध हुआ था। ये युद्ध भी रावी नदी जिसको कि परुसनी कहा गया है, तो वहाँ पर लड़ाई हुई है और उसमें विश्वामित्र और आपका वशिष्ठ का चर्चा आया है, और एक तरफ वशिष्ठ है एक तरफ विश्वामित्र हैं। भरत जन के जो उस समय गुरु हैं वो वशिष्ठ होते हैं और विश्वामित्र विपक्ष में हैं और भरत जन की ही विजय होती है, और इसी कारण इस देश का माना जाता है कि भारत नाम पड़ा, ये भरत जन के कारण। भरत जन के मुखिया जो थे, नेता जो थे वह सुदास थे, लेकिन जन का नाम, जो जन यानी कबीला का नाम भरत था, और इसीलिए इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये सब चर्चा है यहाँ पर। देखिए थोड़ा इसको हम आपको एक्स्ट्रा बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसका तो ये जो टेक्स्ट में जो बात लिखी गई है उसको तो एक एक वर्ड मैं पढ़ के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, बेनिफिट हो और आप में कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास आए और आप अपने लक्ष्य को पाएँ, लक्ष्य में पाने में सफल हों। अब देखिए दूसरे इस पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आहुतियाँ ये किसे दी जाती हैं, तो देखिए घी का, अनाज का और कभी कभी जानवरों की आहुतियाँ दी जाती है। ये चीज़ आपको हमने समझाने का प्रयास किया। और युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, जो कबीला का सरदार होते थे, और कुछ हिस्सा पुरोहितों को बांटा जाता था, और शेष धन को जो युद्ध में जीता गया है उसके जो शेष धन है उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था, यानी उसका 3 भाग कर दिया जाता था, और कुछ भाग तो जो सेनापति या सरदार होता था वो रख लेता था कबीला का, कुछ हिस्सा पुरोहितों को मिलता था और बाकी को आम लोगों में बांटा जाता था। अच्छा, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, मतलब यज्ञ के लिए भी कुछ रखते थे। हालांकि ऋग्वेद काल में बहुत यज्ञ ज़्यादा नहीं होते थे जितना कि उत्तर वैदिक काल में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ धन रखा जाता था। और देखिए यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। वो लोग हवन करते थे, आहुति देते थे, और ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। ये माना जाता था कि जो अग्नि है वो मध्यस्थ मीडिएटर का काम करता था। किसके बीच? मनुष्य और देवताओं के बीच में। मनुष्य इन्हीं अग्नि के माध्यम से ही अपने हवन को देवताओं तक पहुंचाते थे। और हवन में क्या किया जाता था? हवन यानी आहुति। उसमें क्या किया जाता था? तो उसमें क्या क्या चीज़ डाला जाता था अग्नि में? तो घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से घी और अनाज ही यहाँ पर चर्चा में है।
अब थोड़ी सी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह और मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। तो एक बात सबसे बड़ी बात है कि युद्ध में भाग कौन लेता था, तो अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। महिलाओं को की चर्चा कम मिलती है। साथ ही साथ उन लोगों के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी, कोई भी इनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ये लोग सभाओं में भी मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। अगर युद्ध होता था तो उसके लिए भी अपना एक सभा बुलाते थे, वहाँ पर विचार होता था कि युद्ध किया जाए कि नहीं किया जाए, और शांति जब प्रस्ताव रखना होता था वो भी ये लोग सलाह लेके करते थे। मतलब बिल्कुल एक तरह से गणतांत्रिक इनकी व्यवस्था थी उस समय। हालांकि राजा तो होते थे, लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था से चलता था। राजा एक तरह से निरंकुश नहीं था, वह सभा समिति आदि की सलाह पर चलता था। और ऐसे लोगों को ये अपना सरदार चुनते थे, यानी मुखिया चुनते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो ये भी बात आप ध्यान दीजिए कि इनके जो सरदार होते थे वो बहादुर या कुशल योद्धा होते थे। और अब हम लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में कुछ जानकारी ले लें, और इसको बहुत ही प्रमुखता से इस पुस्तक में, इस बुक में लिखा गया है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो देखिए, इसको फिर एक बार पढ़ देते हैं कि लोगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा। मतलब ये जो दो वर्ग है ये काम के आधार पर हुआ है। एक तो ये पुरोहित है और दूसरा आपका है राजा। तो ये काम के आधार पर इसका चर्चा है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये अंतर है जो हम लोग राजा के दिमाग में जो हमारी बात थी कि राजा निरंकुश होता है, राजा का पद वंशानुगत होता है, राजा के बाद उसका लड़का ही शासक बनेगा। लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, और राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। राजा बहुत बड़ी राजधानियों या महलों में नहीं रहता था, और राजा टैक्स का कलेक्शन भी नहीं करता था, कर भी नहीं वसूलता था। तो उस समय आप आगे पढ़ेंगे कि एक वली नामक टैक्स था जो कि वॉलंटरी था, लोग स्वेच्छा से देते थे। अब देखिए, इसमें थोड़ा पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो ये राजा क्या करते थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ हम इस पुस्तक में और इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से राजा का काम बताया गया है। अब देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, ठीक है ना, या जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। और इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। तो ये जन दो शब्द हैं, ये बहुत ही प्रमुखता से आए हैं। एक तो जन है और दूसरा शब्द है देखिए विष, और विष शब्द से ही ये वैश्य शब्द बना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जन और विष, और इसका डिटेल में इसके बारे में टेक्स्ट ये चैप्टर 5 में पढ़ना है। अब आइए, ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, और इसलिए हमें पुरुजन या 20, भरतजन या 20
यदुजन या बीस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो यहाँ पर कई जनों के नाम भी मिलते हैं, जन या बीस, और जन जैसे पुरुजन है, भरतजन है और यदुजन है। और आपको जानकारी है कि भरतजन पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था। अब देखिए, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, और उसका स्त्रीलिंग दासी होता है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जायदाद का मतलब संपत्ति होता है। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। तो ये था। तो आर्य लोग, यहाँ पर जो लोग ऋचाओं की रचना की, उन्हें वे अपने आप को आर्य बोलते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या नोबल वन। और वे लोग अपने विरोधी को दास या दस्यु बोलते थे। और दस्यु लोगों के बारे में बताया गया है कि लोग यज्ञ नहीं करते थे और संभवतः वो दूसरी भाषा बोलते थे, यानी कि संस्कृत नहीं बोलते थे। बाद के समय में दास और उसी का स्त्रीलिंग आपका दासी होता है, का मतलब गुलाम से हो गया। गुलाम यानी कि स्लेव से हो गया। और दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। और बाद में वो दास अपने मालिक की संपत्ति या जायदाद के रूप में माने जाते थे। मालिक जो चाहता था वो काम उनसे कराता था। देखिए, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, लगभग उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। और देखो वहाँ क्या हो रहा है। आप लोग थोड़ा याद कीजिए कि शुरू में ही जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो हम लोग वहाँ पर बात बोले हैं, और चैप्टर का वही नाम था कि व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, यानी कि किताबें और ये जो कब्रगाह हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने किताबों की चर्चा किया, और भारत के एक हिस्सा में, यानी कि जनरली यह उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिमोत्तर भारत में, या वो उसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ वहाँ बहती थी। तो वहाँ पर तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ देश के दूसरे भाग में एक दूसरे तरह की विकास हो रहा था। थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा करें। और वह विकास था कोई कब्र के बारे में, ब्यूरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसको देखिए, अब बताया गया है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। एकदम ये खामोश प्रहरी है और ये महापाषाण की कहानी है। मतलब जो कब्रगाह होते हैं, ब्यूरियल्स होते हैं, वो तो खामोशी रहते हैं। और यह जो ब्यूरियल हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें हम, बहुत ज़रूरी है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा होता है और पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। मतलब जहाँ लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, मतलब दफन मतलब कि हमारे यहाँ ये जो क्रीमेशन है, दाह संस्कार की कई विधियाँ हैं। तो एक में दफन है, ज़मीन के अंदर इसको गड्ढा खोद कर उसमें डाल दिया जाता है, तो उसी को दफनाना कहते हैं। तो ये देखिए कि ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। देखिए 3000 ईयर्स एगो ऐसी प्रथा हुई थी कि महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों से कब्र बनाए जाते थे। यह प्रथा दक्कन, जिसको डेक्कन कहते हैं, दक्षिण भारत, साउथ इंडियन, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है ना, और कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसके कुछ इसके फिगर हैं। और देखिए कई बार
इस चीज़ को आगे ले जाते हैं। देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया गया है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए, अब इसको थोड़ा हम इधर साइड कर देते हैं। देखिए, ये इस फिगर पर हम लोग चर्चा करेंगे। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे देखो, गड्ढे खोदना, जो ये पहले तो गड्ढा को खुदाई करना होता था, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को उसमें दफनाना। तो इतने कार्य होते थे यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आकृति है। देखिए, बड़े बड़े पत्थर रखे लगे हैं और यहाँ पर देखिए गोलाकार भी ये बनाया गया है, हालांकि दूसरे तरह के भी बनते थे। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहते हैं। मतलब ये जो महापाषाण है इसको हम लोग ताबूत महापाषाण देख रहे हैं। ये ताबूत के जैसा एक तरह का इसमें आकृति आपको ये दिखाई दे रही है। और देख लीजिए, यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल मतलब बड़ा सुराख है और जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। अब और देखिए यहाँ पर कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, देखिए नाम आया है ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। तो ये हाईलाइट शब्द को कर ले जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, ये बहुत बड़ी बात है, उसमें लोहे के औजार मिले हैं और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो ये आपका ना है, उस समय लोहे का प्रयोग नहीं है, वो लोग तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे विशेष तौर पर। ये देखिए, ये कुछ और सामान मिले हुए हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, देखिए बहुत बड़ा कटार है, कुल्हाड़ियाँ हैं, ये सब सामान यहाँ पर मिले हुए हैं। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, मतलब उस समय हम देखते हैं कि सभी लोगों की सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं थी। और इसको देखिए हाईलाइट कर देते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि हम लोग सामाजिक असमानता की बात पढ़ते हैं। मतलब समाज में वहाँ भी कुछ लोग धनी हुए होंगे, कुछ गरीब हुए होंगे, कुछ लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण पद वाले होंगे, कुछ आम थे। तो ऐसा है, मिला है वहाँ पर। देखिए समझिए, यहाँ पर पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की हो रही होगी की ही रही होगी। मतलब कंकाल के साथ जो भी चीज़ मिलती है उन ब्यूरियल्स में, कब्रगाहों में, तो ये माना जाता है और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो व्यक्ति मरा हुआ है उसी से संबंधित हो सब वस्तुएं होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो और यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33, देखिए 33, ये सोने की 33 जो है, ये देखिए सोना, तो ये 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? अब इस पर थोड़ा हम लोग विचार करें। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे।
अब यहाँ पर एक इनाम गांव है और इसको थोड़ा सा ज़रूर आप हाईलाइट कीजिए, इनाम गांव, और देखिए हाईलाइट कर देते हैं। इस पर आइए, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है और उससे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलता है। देखिए मानचित्र 2 में पृष्ठ 13, इनाम गांव को खोजो, और यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो ये सब चीज़ है और स्पष्ट है कि उन लोगों को पुनर्जन्म बाद में विश्वास रहा होगा। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला है। 100 के पैर मुड़े हुए थे। अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें रेज किया गया है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, अब देखिए आगे ये जो सैडेड एरिया है इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। थोड़ा इस पर हम लोग विचार करें। और यह देखिए क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन। हम कंकाल का अध्ययन करके क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कैसे पता चलेगा कि जो छोटा कंकाल है वो बच्चा का है? तुम समझ जाते हैं, लेकिन वो किसी बच्चे का था या किसी बच्ची का था, ये बताना बड़ी मुश्किल काम है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो इसलिए स्पष्ट कह देना कि महिला का भी है का ही है, ये बहुत ही जच नहीं रहा है। अब देखिए कंकाल का लिंग पहचान, लिंग मतलब जेंडर पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है या अस्थियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका शरीर, उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब औरतों का जो ये कमर होता है वो पुरुष से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती है, जन्म देती है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब आधुनिक में इसी तरीके से स्त्री पुरुष की लोग पहचान लगा रहे हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले, देखिए ये पहले आया भी है, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं कि 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। वैद्य मतलब चिकित्सक, डॉक्टर। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, 360 ये बोन्स होते हैं मनुष्य के शरीर में। यह आधुनिक रचना विज्ञान की 206 बोन्स या हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। इस पर आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, अपना प्रयास कीजिए। अब देखिए इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में, इसके किताब में और इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। देखिए इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, ये देखिए ये सब चीज़ों का मिला हुआ है। इसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए गेहूँ, ठीक है ना, तिल है। देखिए गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन,
कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो ये सब चीज़ भी वहाँ पर मिले हुए हैं, तो ये देख लीजिए। और इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची आप बनाइए। एक और अन्यत्र करके यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात की गई है। ये देखिए, ये कुछ लिखा हुआ है और इसमें आपको बताया गया है कि ये हड्डी पर लिखाई की गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एटलस में चीन को देखो, चाइना जो है, लगभग 3500 साल पहले हमें यहाँ लेखन की एक कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। देखिए, 3500 ईयर्स पहले यहाँ पर लेखन की कला की एक पुराना उदाहरण मिल रहा है। यहाँ यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। देखिए, ये जो साइन, ये चित्र आपको दिख रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा हो रही है कि यह जो है जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, क्योंकि इन्हें, और एक और बात है कि इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, और सवाल क्या होते थे, जैसे क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि यह भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। मतलब चाइना में उस समय लोहे के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थी। अब देखिए, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताइए। तो ये आप अपने दिमाग में क्वेश्चन रखिए कि ऋग्वेद के राजा और इनमें कोई एक फ़र्क बताइए। अब देखिए, ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द बार बार चर्चा में आया है, आप इसको देख लीजिएगा। वेद है, वेद मतलब विद धातु से बना है, इसका मतलब टू नो होता है जानना। तो और वेद पुस्तक भी है, 4 वेद हैं जो चर्चा हो चुकी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और उस पर इस चैप्टर में काफ़ी चर्चा है। फिर देखिए, प्रार्थना हुआ जिसे स्तुति कहते हैं, भाषा, रथ, चैरियट है, यज्ञ शब्द आया है, और राजा, दास, महापुषाण मतलब मेगालिथी एज की बात हुई है कि बड़े बड़े पत्थर यूज होते थे कब्र में बनाने के लिए। फिर कब्र है जिसको ब्यूरियर कहते हैं, कंकाल स्केल्टन है, और लोहा आयरन है। 3 चीज़ों की यहाँ पर चर्चा हुई है। ये तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये देख लीजिए कि ये जो तिथियाँ हैं, डेट्स हैं, ये सभी डेट्स आए हैं, लेकिन एक बार आपसे फिर मैं रिव्यू के लिए चर्चा कर देता हूँ। देखिए, वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, मतलब 3500 ईयर्स एगो, महापाषाणों के निर्माण की जो शुरुआत हुई है लगभग 3000 ईयर्स एगो, मतलब लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास, यह इसका जो टाइमिंग दिया गया है 3600 से 2700 साल पहले, यानी कि 3600 ईयर्स टू 2700 ईयर्स एगो। चरक जो बहुत बड़े एक वैद्य थे, और ये लगभग 2000 साल पहले चरक थे। और देखिए, यहाँ पर कुछ ये मैच या सुमेल करना है, तो इसको भी आप लोग कीजिएगा और आपको करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर भी चर्चा के लिए मैं अभी जैसे सूक्त है, तो सूक्त, सुउक्त, सु मतलब बहुत ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से, उक्त मतलब कहा गया, तो जो चीज़ अच्छे तरीके से कहा गया हो, देखिए सूक्त हो गया, तो ये हो गया अच्छी तरह से बोला गया, इसको मिला दीजिएगा।
रथ है तो रथ जो उसका चैरियट होता था और युद्ध में उसका प्रयोग किया जाता था, तो रथ जो है युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ है तो यह एक अनुष्ठान था, तो यहाँ मिला दीजिए। दास चर्चाया है कि ये गुलाम था, स्लेव, तो दास को गुलाम से मिलाइए। महापाषाण देखिए ये सजाए गए पत्थर थे। इसी तरह से फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ और फिर इसके बाद अगले चैप्टर को हम चर्चा करेंगे। और आपको प्रॉमिस का था जो हमने किया है कि हम ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हिस्ट्री के एक चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के आपको हम समझाएंगे। और ये पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना इसके पढ़े हुए आप संपूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आपने देखा कि ये चैप्टर कहने का तो 6 क्लास का है, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी इसमें आपको जानकारी मिली है। और ज़रा सोचिए कि इसी तरीके से आप हमारे साथ लगे रहेंगे और ये यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर ए.के. ओझा चैनल है, इसके साथ रहेंगे तो आपको हम पूरी हिस्ट्री की रिवाइज करा देंगे। और फिर आप ये कह सकते हैं कि जीके का या जनरल स्टडी का मैं प्राय सभी क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा का, सिविल का, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी का, अगर आप वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रख रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें भी है। तो हिस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको चुना गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम और भी सब्जेक्ट को आपके साथ डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी की। और ये जो चैप्टर है ये सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि सिविल यूपीएससी से लेकर एसएससी और जो भी वनडे एग्ज़ाम है इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो क्लास 6 के बच्चे हैं जिनके लिए ये सिलेबस बनाया गया है, उनके लिए तो बहुत, उनके लिए भी उपयोगी ये उतनी ही है। तो आप सभी लोग इसको देखिए। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या ऐसे लोग जिनको कि भारतीय संस्कृति में रुचि है, उन्हें भी ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनके फ़ायदे का है। और अगर ये चैनल, ये पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है और अभी तक डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और है कि ये पूरे हिस्ट्री को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके पहले भी हम 3 जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का, इसके पहले के 3 चैप्टर का वीडियो भी बन चुका है। उसका लिंक यहाँ पर हम आई बटन में और फिर उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। और तभी आपको आपका जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच कहा जाएगा और आप पूर्ण तरीके से विषय वस्तु को समझ पाएंगे। अब हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। धन्यवाद।